सकाफ़त यहाँ पर 4000 साल पुरानी है। मैं बात कर रहा हूँ ये कलाश कबीले की, अभी तक ज़िंदा है। और अभी तक एक सवाल ये है कि अभी तक ये लोग मुसलमान क्यों नहीं हुए? ये सर बशाली है, बशाली जो लेडीज है ना जी, वो मेंसेस के दौरान इधर आते हैं। ठीक है, बच्चे की पैदाइश से पहले इधर पहुंच जाते हैं। ठीक है। चंद घंटे पहले हम इस दीवार को भी नहीं छूते। इस दीवार को हाथ लगाना मना है? हाँ, जहाँ पर वो औरतें हैं उनको भी नहीं छूते। तो देखो नाज़रीन, लिखा हुआ है यहाँ छूना मना है। हाँ देखते हैं। है जी। बक्सों में रखते थे ऊपर। वो बाहर के लोग वो बक्से खोलने लगे। मेडिकल टीम आके वो हड्डियाँ ले जाने लगे। पहले तो बड़े बड़े पत्थर रखते थे, ठीक है। अब मेख डालते हैं। एक बशाली है, महादेव है, सच गौर है, वारीन है, देवताओं की जगह उसमें पूजा करते हैं। वो हम इधर खड़ा करके लेंगे हमने। ये एक बोन पड़ी हुई है, ये एक फीमर है। फीमर होती है ये कूले की हड्डी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हैदर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैर से पराठा व्लॉग। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान बनते वक्त, जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान के जो ये नॉर्दर्न एरियाज़ के इलाके हैं ये मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तहज़ीबों का गहवारा रहे हैं। इन्हीं सकाफ़तों में एक सकाफ़त यहाँ पर 4000 साल पुरानी है और मैं यहाँ पर आया हूँ। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये कलाश कबीले की। कहा यह जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ दाखिल हुआ और दरियाए चितराल के ज़रिए से इसकी फ़ौज यहाँ पर आई तो बर्फ़बारी की वजह से कुछ हिस्सा फ़ौज का यहाँ रह गया और ये उन्हीं की औलादें हैं और उन्होंने काफ़ी अरसे तक इस पर हुक्मरानी की इस खित्ते पर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी इनके रस्म व रवाज और इनकी सकाफ़त है जो कि सदियों पुरानी है वो अभी तक ज़िंदा है। और इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि ये सारी मालूमात इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। नाज़रीन, कुछ मालूमात बिल्कुल सच्ची हैं और इसमें कुछ फेक इन्फॉर्मेशन भी हैं जो मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से फैलाई गई हैं। इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। तो आज हम हकीकत से पर्दा उठाएंगे और आपको दिखाएंगे ये मनाज़िर और आपको दिखाएंगे ये पूरी सकाफ़त और आपको मिलवाते हैं एक 65 साल बुज़ुर्ग अब्दुल खालिद से। और अब्दुल खालिद यहाँ पर कलाशी हैं और बाय बर्थ यहाँ के हैं। और मैं बताता चलूँ कि इनके साल में 3 दफ़ा फेस्टिवल होते हैं। इनका जो मज़हब है वो कम्युनिस्ट से मिलता जुलता है, ये देवताओं को मानते हैं। और अभी तक एक सवाल ये है कि अभी तक ये लोग मुसलमान क्यों नहीं हुए? तो नाज़रीन, उसकी वजह ये है कि कुछ अरसा पहले तक यहाँ मुसलमान होना शुरू हो गए थे कलाशी और यहाँ पर मुसलमान आना शुरू हो गए थे और इनको मुसलमान कर रहे थे। इससे ये हुआ कि देखते ही देखते इनकी तादाद कम होती गई, जो कि अभी तक तकरीबन 4000 के करीब इनकी तादाद रह गई है। और इनके 3 कबीले हैं यहाँ पर, यानी कि 3 अलग अलग गांव हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जब यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों ने देखा कि यहाँ के जो सकाफ़त चेंज ना हो जाए और यहाँ के लोग मुसलमान हो रहे हैं तो आने वाले वक्तों में हो सकता है कि ये कबीला भी ख़त्म हो जाए और ये सकाफ़त भी ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान से मिलकर एक मुआहिदा किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगा दी कि कलाशी कबीला इधर कोई भी तबलीग नहीं होगी और इनकी इस सकाफ़त को ज़िंदा रखा जाएगा। इसके नतीजे में हुआ ये कि यहाँ पर तबलीग का सिलसिला बंद हो गया। अभी भी यहाँ पर मैंने जो देखी हैं वो 3 मसाजिद हैं जहाँ पर अजान होती है और मुसलमान यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको मिलवाता हूँ और आप हकीकत से पर्दा उठाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कलाश कबीला, इसको बोलते हैं काफिरिस्तान, क्योंकि सारे काफिर रहते थे या मुसलमान तादाद नहीं थी तो इसको काफिरिस्तान कहते हैं। और इसके बराबर में ही जो सामने आप देख रहे हैं पहाड़ है, ये पहाड़ बिल्कुल बर्फ़ का है और इसके बिल्कुल करीब है, इसको बोलते हैं नूरिस्तान। और नूरिस्तान ये अफ़गानिस्तान का इलाका है, यहाँ बिल्कुल पैदल का सफ़र है। इसी वजह से यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। हालात जब तक बेहतर थे और ये हालात ख़राब होने के पहले की बात है, तालिबान के आने की पहले की बात है कि यहाँ पर ये बताते हैं कि हमारा आना जाना था, हमारी मवाशी भेड़ बकरियाँ वहाँ चले जाते थे, उनके यहाँ आ जाते थे, हमारे आपस में काफ़ी मरासिम थे और वो लोग बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बाअखलाक हैं और बहुत बेहतरीन मिलनसार लोग हैं हमारी तरह। और ये पूरा अमन इलाका है और वो लोग भी पूरा अमन थे और हैं।
और ये बहुत ही पुरअमन इलाका है। यहाँ तक कि यहाँ आईफोन, लोगों की लैंड क्रूजर है, प्राडो है, गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हुई हैं, आधी रात को आप निकल जाएं, कोई स्नैचिंग नहीं है और बहुत ही पुरअमन इलाका है। जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है, मैं बताता चलूँ कि यह मौसम पूरा साल ही सर्दियाँ रहती हैं, गर्मी नहीं आती है। जैसे अभी मई का महीना है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त में ये टेम्परेचर 16 तक रहता है, जो कि हमारे यहाँ कराची में जो सर्दी होती है 16 सेंटीग्रेड, बहुत टॉप की सर्दी होती है। गर्मियों का मौसम इतना होता है और रात को ये टेम्परेचर गिर के 10 से 12 हो जाता है। इसके अलावा जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ 5 फीट के करीब बर्फ़ होती है, जो कि पाकिस्तान में सर्दियाँ आती हैं। तो ये है यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ फ्रूट बहुत ज़्यादा है, अखरोट के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा खुबानी है और अलूचा है और ग्रेप्स, एप्पल और बहुत सारे और फ्रूट्स हैं जिनके मैं नाम नहीं गिनवा पा रहा। तो सही, चले आए मिलते हैं और खालिद भाई से और आपको बताते हैं इनकी सकाफत का और डिटेल बताते हैं, और हमारे साथ रहिएगा। ये सर बशाली है, बशाली। हाँ, तो बस इसकी क्या अहमियत है आप लोगों के यहाँ? ये जो लेडीज है ना जी, वो मेंसेस के दौरान इधर आते हैं। ठीक है। बच्चे की पैदाइश से पहले इधर पहुंच जाते हैं। ठीक है। चंद घंटे पहले। सही है। और जो मेंसेस होते हैं उसमें 5-6 दिन रहते हैं। सही है। बच्चे की पैदाइश में कोई 10 दिन रहते हैं। वो इधर ही रहते हैं? इधर ही रहते हैं, खाना घर से आ जाता है। ठीक है। हाँ, तो तैयार। उनको यहाँ छोड़ते हैं? नहीं, वो वो पाक नहीं हो जाते? खुद आ जाते हैं ना, वो खुद ही इनका अरे खाना पीना घर से आता है? खाना पीना घर से आता है, अंदर भी किचन है, अगर वो इमरजेंसी में कोई चीज़ बनाए, पकाना चाहें तो। ठीक है। तो ये शुरू से सदियों से चल रहा है? सदियों से। इसकी ये अहमियत है। तो हम इस दीवार को भी नहीं छूते। इस दीवार को हाथ लगाना मना है? हाँ, जहाँ पर वो औरतें हैं उनको भी नहीं छूते। अच्छा, उससे क्या होता है? वो हम उसको नापाक समझते हैं। अच्छा। जब वो बाहर आएंगी उसके बाद उसको छुएंगे? बाहर आएंगी नहीं, बाहर आएंगी भी तो नहीं छुएंगे इसको। अच्छा। हाँ। इसके धरो दीवार को ये देखो नाज़रीन, लिखा हुआ है यहाँ छूना मना है। हाँ, ये इसलिए लिखा हुआ है, एहतराम करें। तो चलें वो देखते हैं, कब्रिस्तान देखते हैं। आए जी। हाँ, कब्रिस्तान। इनके हाथ से खाना भी खाना नापाकी है? नहीं, ये घर ही नहीं आ सकते, किचन ही नहीं छू सकते। अच्छा। हाँ, तो फिर कैसे? ये इधर से आगे नहीं आ सकते गांव की तरफ, बिल्कुल भी? हाँ, बिल्कुल भी। ये 5-6 दिन बाद आ सकते हैं। 5-6 दिन के बाद वो कपड़ा धोएंगे। ठीक है। दूसरे धोए हुए कपड़ा पहनेंगे, नहाएंगे, फिर जब गांव आएंगे फिर हम इनको छू सकते हैं। अच्छा। तो ये शुरू से रवायत है, अभी तक बरकरार है? बरकरार। अच्छा, ये खालिद भाई, ये कब्रिस्तान है आपका? हाँ, पुराना कब्रिस्तान है? पुराना है सर। ये इसके बारे में बताइएगा तफसील, कैसे दफनाते थे, कैसे रखते? ये सर पहले इन बक्सों में रखते थे ऊपर। ये मजबूत किस्म के बक्से बने थे। ठीक है। इधर ऊपर रखते थे। सही है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना वो बाहर के लोग वो बक्से खोलने लगे और कुछ मेडिकल टीम आके वो हड्डियां ले जाने लगे और कुछ चोर आके वो औरतों के जो वो हैं वो ले जेवरात ले जाके तो इन्हीं पर दोबारा बेचने लगे। अच्छा। हाँ, वो दुकानों में ना। ठीक है। तो लोगों ने फिर यही बक्स जो है इसी को दफनाना शुरू कर दिया ताकि उनको आसानी ना हो, उनको मिले नहीं वो चीज़। हाँ, आसानी से ना मिले। ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह ये सिलसिला चला आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे ओपन प्लेसेस ऐसे ही रख देते थे? हाँ, बक्स बंद करके रखते थे, इस तरह तो नहीं। हाँ, जमीन के ऊपर यही बक्स है, इसके ऊपर ये देखो ढकना इधर पड़ा है। हाँ, ये पड़ा है। इस ढकने को ऊपर रख के उसके ऊपर पहले तो बड़े बड़े पत्थर रखते थे। ठीक है। अब मेख डालते हैं, कीले लगाते हैं। हाँ, कीले लगाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये दफनाते हैं तो आप लोग, मैंने ये सुना है कि इसके साथ ही उसकी जितनी भी कीमती अशिया सारी दफना देते थे? नहीं, जो उसके साथ है ना वो दफनाते हैं, जो उसके साथ घर में है वो लोगों को तकसीम करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे क्या दफनाते हैं उसके साथ? जो उसके जो जेवर है, जो टोपी है, जो उसके जो भी चीज़ है, कपड़े वगैरह, जो चारपाई, उसका सारा कुछ इधर रह जाता है। सब कुछ इधर? हाँ, देखो ना वो चारपाई उधर पड़े हैं। चलें। तो उसका असला वगैरह, गन वन सब नहीं, अब पहले सुना है रखते थे, अब नहीं रखते। तो खालिद भाई, आपकी कितनी उम्र है अभी?
मेरी 63 साल है। 63 साल है। हाँ। तो बाय बर्थ इधर ही आप पैदा हुए इसी? हाँ, इधर ही पैदा हुए। तो आपके जो क्लाश कबीला है उसमें सुना है कि 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। हाँ। तो 5 चीजें क्या क्या होनी चाहिए? जैसे कब्रिस्तान है, एक बशाली है, वैशाली है, महादेव है। महादेव क्या होता है? वो मजहबी जगह जो होता मजहबी है। जगह जहाँ हाँ, सुमाता था करते हैं। हाँ, सचगोर है, वारीन है। सचगोर क्या है? सचगोर भी मजहबी जगह है। मजहबी जगह है। हाँ। उसमें क्या करते हैं? देवताओं की जगह उसमें पूजा करते ठीक है। हैं, वो मेहनतें मांगते हैं। और अगली चीज अगली चीज वो क्या ज़िबा करते हैं? ज़िबा करते हैं, वो महादेव है ना। अच्छा, महादेव हाँ, है। महादेव है। और सचगोर है और वारीन है। वारीन है। वारीन क्या चीज है? वारीन भी यही चीज है, ये देवता है, ये भी देवतों को और परियों को पूछते हैं असल में। परियों को नहीं, देवताओं देवतों को को। हाँ, तो खालिद भाई मैंने सुना है ये जो 2 दरख्त हैं ये भी आपके मुकद्दस दरख्त है इसमें से? नहीं नहीं, मुकद्दस नहीं, ये दरख्त ऐसे उगे हुए हैं, मुकद्दस नहीं है ये। ऐसा नहीं है? नहीं है। चलें वो उस तरफ दिखाएं, हाँ। वो भी सुनेंगे तो। जी हमारे साथ खालिद भाई हैं। कैसे भी सर। अच्छा खालिद भाई ये ठीक है, सही है। स्ट्राइक से बचने के लिए। स्ट्राइक से ये अभी अंदर छुपा के भी नहीं लगा सकते? नहीं नहीं नहीं, 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 वो सेम सेम होगा ना, तो सेम होगा ना। उधर भी वही चल रहा होगा, इधर भी ये तो अब उसकी वजह से ठक करके कॉपीराइट के लिए मसला हो जाएगा। मसला हो जाएगा। ठीक है, आप माइक निकाल दें। हाँ, हम इनको हम इधर खड़ा करके ही लेंगे, हमने ठीक है, इनको मूव नहीं करना। आज अच्छा खालिद भाई ये बताइएगा, ये तो आपने बताया कि ये कब्रिस्तान है, पहले ये दफनाते नहीं थे, ये ताबूत समझ लें इसको, ये बॉक्स में रख के लकड़ी का, और इसके ऊपर पहले कीले वगैरह नहीं थी तो इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। तो लोग इसमें से अशिया चुराने लगे, और जो मेडिकल स्टूडेंट हैं और जो मेडिकल हैं वो लोग आते थे, इसकी बोन्स यहाँ से चुराने लगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर देखें, मैंने कल एक बोन देखी थी। यहाँ एक बोन देखी, वो अगर मैं आपको दिखा सकूँ। हाँ, वो है। ये एक बोन पड़ी हुई है। हाँ। ये एक फीमर है। हाँ, फीमर होती है ये कूले की हड्डी, हाँ, और नीचे से वो देखें घुटने की हड्डी है, और ऊपर हेड ऑफ फीमर होगा और नेक ऑफ फीमर हाँ, ये रखी हुई है। हाँ, तो अभी भी हड्डियां नजर आ रही हैं। हाँ। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ, जब उसके बाद फिर आप वहाँ से दफनाना ये रखना छोड़ दिया, उसके बाद फिर क्या करते हैं? इसमें उसके बाद फिर दफनाते हैं, जैसे ये दफनाया है। ये दफनाया हुआ है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये चरपाइयाँ पड़ी हुई हैं और कुछ पत्थर, ये सारी चीजें पड़ी हुई है, हाँ, नजर आ रही है। बिल्कुल। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? चरपाइयाँ क्यों रखी हुई हैं? चारपाई जो डेड बॉडी आता है ना, वो चारपाई जिस चारपाई पर आता है, वो चारपाई इधर ही छोड़ के जाते हैं। अच्छा, अभी कितना बड़ा कब्रिस्तान है? ये कब्रिस्तान ये है, ये तकरीबन ख़त्म हो गया तो इधर लोगों ने जगह खरीद लिया है। और यहाँ आगे भी? हाँ, ये इस्तेमाल नहीं है अभी। अभी यहीं दफनाते हैं? अभी यही दफनाते हैं। इसी जगह पे हाँ, दफनाते हैं। हाँ। तो ये जगह इन्होंने कब्रिस्तान के लिए अलग से बना ली है? अलग से बना अभी लिए। ये ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि यहाँ दफनाना शुरू नहीं किया? नहीं किया है, बिल्कुल। तो खालिद भाई ये बताइए कि आप लोगों की कितनी तादाद है ये तकरीबन कलाशी? ये सर कोई 3,500-4 हज़ार है। 3,500-4 हज़ार है। हाँ। अच्छा खालिद भाई, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या क्या रस्म आते हैं? बच्चा पैदा होता है तो ये मुबारकबाद देने लोग आते हैं, खाना पीना होता है। कितने दिन चलता है ये 6-7 दिन चलता है, महीना भी चलता है। वो लोग आते जाते होते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार। अच्छा खालिद भाई, शादी का निकाह का क्या कॉन्सेप्ट है? निकाह तो ये जो आप निकाह करते हैं वो मौलवी इस तरह तो नहीं है। अच्छा, लेकिन वो हम जस्टा खान में हाजिर होते हैं, एक बकरे की कुर्बानी चढ़ाते हैं। ठीक है। फिर वो मियाँ बीवी को उधर पेश करते हैं। वो जस्टक होता है एक, ठीक है, मदर फीमेल गॉडेस होता है। ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके सामने कि ये इन्होंने शादी किया है तो इनको ब्लेसिंग दो। वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तलाक का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर वो छोड़ना चाहे लड़की, छोड़ना चाहे तो वो लड़की तंग है तो वो तलाक ले सकती है। क्या कॉन्सेप्ट, कैसे लेती है? वो कहेगी मैंने तुमसे शादी नहीं करनी है, चले जाएगी अपने बाप के घर, किसी और से कर लेगी। हाँ। वो कोई गैप देने की जरूरत नहीं है, जैसे आज छोड़ा तो कल दूसरे से शादी कर सकती है, बिल्कुल। कोई इशू नहीं। कोई इशू हमारे यहाँ वो होता है जो इद्दत होती है, या हमारे यहाँ नहीं, इधर ऐसी कोई नहीं है।
वो औरत अपने खाउन की बहुत एहतराम करते हैं, हाँ, वो ऐसे आसानी से नहीं जाते। ठीक है, लेकिन अगर वो फिर भी तंग आती है, ठीक है, या वो मर्द भी ऐसा कर सकता है। अगर वो मर्द भी अपने बीवी से बिल्कुल 100% तक आ जाता है हाँ, कि तंग हो भाई जाता है। हाँ, तो फिर वो भी छोड़ सकता है, वो कोई उस पे जुर्माना नहीं है। जुर्माना नहीं है। अच्छा, ये खालिद भाई मैंने सुना है कि कलाशी लड़कियां दूसरों से शादी कर सकती हैं, करती हैं, इसमें कितनी सदाकत है? दूसरों से किससे? मतलब दूसरे मुसलमान से? नहीं, वो नहीं करते। मुसलमान से शादी कलाश आपस में ही करते हैं, लेकिन न कहानी ऐसा हो जाता है कभी कभी कोई कभी। ऐसा हो हाँ, गया कभी तो? वो 1% भी नहीं है वो। 1% भी हाँ, नहीं है। नहीं है। ये बताइएगा, मैंने सुना है कि जो कलाश कबीले हैं, इनकी जो लड़कियां हैं या इनके ऊपर जो पर्दे के मामलात हैं, वो किसी तरह की रोक टोक नहीं, किसी से बात कर सकती है, किसी के साथ जा सकती है, हाँ। इसमें सदाकत है? नहीं, वो पर्दा मर्दा तो नहीं है, कोई भी औरत से बात कर सकता है, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। घर भी बंदा जा सकता है, ठीक है, इजाज़त लेकर घर के अंदर बैठ सकता है, ठीक है, और ऐसी कोई इशू नहीं है। सही है। हम मेहमान नवाज लोग हैं। मेहमान नवाज लोग। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई और शादी करना चाहे, रिश्ता भेजे, तो आप लोग को करते हैं किसी और से? नहीं, हम नहीं कर सकते। वो जो औरत है ना, हाँ, वो जो मैं अपने बेटी को अपने मर्जी से किसी को नहीं दे सकती, जब तक वो ना चाहे तो। वो सिलेक्ट करेगी, फिर आप उसके हाँ, साथ शादी करेंगे। हाँ, वो भी मैं कला- मशवरा दे सकता हूँ। वो भी कलाशी है? हाँ, अच्छा, खालिद भाई ये बताइएगा कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, हाँ। तो उसकी क्या क्या रसूमात है? मैंने सुना है कि उसको रखते हैं 3 दिन, और फिर खाना वाना खिलाते हैं, हाँ, डांस पार्टीज होती हैं, ये थोड़ा डिटेल बताइएगा। वो लोग आते हैं, कलाश लोग बिरीर से, रंबूर से, बुमरेज से, और जहाँ भी फौजगी होता है वहाँ इकट्ठे होते हैं। खाना पीना उस फैमिली और उस गांव के बिरादरी के तरफ से दिया जाता है, और मरसिया गाना गाया जाता है, ढोल तबले बजते हैं। मर्द के लिए, औरतों के लिए खाली मरसिया गाते हैं। ठीक है, तो वो फिर 2 या 3 दिन बाद उसको इन्हीं कब्रिस्तान में लाकर सुपुर्द खाक किया जाता है। 3 दिन रखते हैं? हाँ, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, इस तरह मुख्तलिफ उसमें दावत होती है? दावत होती है। इसकी आपका ये जो कलाश कबीला, थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता दें, कब से है? ये कोई 3,500-4 हज़ार से है। 3.5-4 साल से है। हाँ, मतलब 4 सदियां हो गई। हाँ, 4000 साल से है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये आप लोग किसकी औलादे हैं, क्या है इसका थोड़ा सा? इसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये अच्छा। क्या है। इसका कोई अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ सुना है, आए थे अफगानिस्तान से दरिया चित्राल के रास्ते चित्राल में आकर फंस गए थे। सर्दियाँ थी, बर्फबारी हुई थी, तो फंस गए थे, तो इधर ही रह गए थे। तो इनकी अपनी रियासत रही है, नवाब जैसा होता है इस तरह कई 100 साल तक। अच्छा, ठीक है। खालिद भाई ये बताइए, कितने कबाइल है आपके यहाँ पर? ये एक ही कलाश कबीला है बस। ये मैंने सुना 3 वैलियाँ हैं, 3 अलग नहीं, अलग तो कबीले। वो हैं, लेकिन कलाश एक ही वो 3 जगह, मुख्तलिफ जगह पे गाँव हैं। हाँ, हाँ, तीन वादी हैं, छोटे छोटे वादी हैं। और कितनी तादाद है तकरीबन आप लोगों की यहाँ? तकरीबन 4,000 मैंने आपको कहा। 4000 के करीब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद कोई भाई, नहीं, ठीक है सर। आपका ये विजिट कराने का और हमारा साथ देने का। कोई नहीं सर। अच्छा जी नाज़रीन, ये खालिद भाई से कलाशी से बात कर रहे थे। ये 3,500 साल पुराना कब्रिस्तान है, तकरीबन 4000 समझ लें आप, और ये 4 सदियों से है। और ये पहले ओपन रखते थे, इसके ऊपर पत्थर रखते थे, और बाद में फिर लोगों ने चुराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कीमती अशिया, उसकी जो बिलोंगिंग होती थी, वो इसके साथ ही दफना देते थे। तो फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसमें से चोरी करना शुरू किया, और बता रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ वाले आते थे, वो बोन्स चुरा लेते थे। उसकी वजह से यहाँ से फिर इन्होंने इसको बाकायदा ये ख़त्म करके यहाँ दफनाना शुरू कर दिया, और दफनाने के बाद भी कीमती अशिया यहाँ से लोग चुराने लग गए थे। तो अब वो ज़्यादा कीमती अशिया साथ में दफनाते नहीं हैं, बल्कि कपड़े और थोड़ी छोटी मोटी जो गैर मामूली चीज़ें हैं वो इसके साथ नहीं दफनाते। मामूली चीज़ें, कपड़े वगैरह, टोपी, बाकी चीज़ें इसके साथ दफना देते हैं।
तो हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।